जमरूल, ए जमरूल, सतीश जमरूल यार कहाँ है? दोस्तों, जो 500 केवीए का ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम कितना एम्पियर लोड कनेक्ट कर सकते हैं। केवीए का मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर, और इससे जो पावर निकलता है उसे हम अपैरेंट पावर बोलते हैं। इसलिए जो ट्रांसफार्मर होता है वो 100% आउटपुट नहीं देता है। अगर वो 500 केवीए का ट्रांसफार्मर है तो 500 केवीए का ही आउटपुट नहीं देता है, तो लगभग 80% या 85% उसमें से हम आउटपुट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें 500 केवीए का 80% निकालेंगे जो यूज़ होता है। तो जब हम 500 इंटू 80% करते हैं तो वैल्यू आ जाता है 400, यानी 400 केवीए निकलता है। ओके, तो केवीए को एम्पियर में निकालने का फॉर्मूला होता है एम्पियर इक्वल्स टू केवीए इंटू 1000 डिवाइडेड बाय √3 इंटू वोल्टेज। तो केवीए का तो आपको पता चल गया है 400 केवीए इंटू 1000 डिवाइडेड बाय √3 का वैल्यू होता है 1.732, और जो 3 फेज सप्लाई में वोल्टेज आता है वो 415 वोल्ट हम लेके चलेंगे। तो जब हम 400 इंटू 1000 करते हैं तो क्या निकलता है, 4 लाख VA निकलता है, वो वोल्ट एम्पियर में निकलता है। डिवाइडेड बाय 1.732 इंटू 415 करते हैं तो वैल्यू आता है 718.78। ओके, तो जब हम 4 लाख को 718.78 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आता है 556.49 या 557 एम्पियर आप बोल सकते हैं। यानी कि जो 500 केवीए का ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम 557 एम्पियर तक का लोड कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स अलग होते हैं, सो बनने वाला जो आर्क है वो जल्दी से बुझ जाता है, क्योंकि इसे बनाए रखने के लिए इसमें कोई गैस या वायु के कण नहीं होते। वैक्यूम मतलब नथिंग, नो एयर, नो गैस, नो मीडियम टू कैरी द करंट। देखिए, वीसीबी का उपयोग एसटी में किया जाता है। एसटी मतलब हाई टेंशन, हाई वोल्टेज में किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है कि वीसीबी को एसटी में अधिकतम कितने वोल्ट तक इस्तेमाल किया जाता है। इसका जवाब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन तब तक आप कमेंट में लिख के जवाब बताइएगा। आगे वीडियो में हम और भी ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखिए, अब बात करते हैं वीसीबी के ऑपरेशन की, कैसे काम करता है। देखिए, नॉर्मल कंडीशन में वीसीबी के कॉन्टैक्ट्स क्लोज रहते हैं और करंट फ्लो करता रहता है। बट जब कोई फॉल्ट होता है तो ब्रेकर का मैकेनिज्म ट्रिगर होता है। तो क्या होता है, कॉन्टैक्ट्स वैक्यूम चैम्बर में अलग होते हैं, एक आर्क प्रोड्यूस होता है, चिंगारियाँ निकलती हैं। क्योंकि वैक्यूम में कोई आयनाइजेशन नहीं होता, इसलिए जो आर्क होता है, जो चिंगारियाँ होती हैं वो तेज़ी से बुझ जाती हैं। इस तरीके से हमारे कॉन्टैक्ट्स अलग हो जाते हैं और हमारा जो सिस्टम रहता है वो सेफ रहता है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के आंसर की। सो इंडस्ट्री में वीसीबी का इस्तेमाल आमतौर पर 11 केवी या 33 केवी पर किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन पे। क्या वीसीबी को एलटी में यूज किया जा सकता है? इसका जवाब मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, जब तक आप कमेंट में अपना जवाब लिखकर बताइएगा। अब बात करते हैं कि वीसीबी में मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं। अब यहाँ पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि वीसीबी में क्या क्या होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो आप ये सारे एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे होते हैं, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में ही बात करेंगे। तो पहला है वैक्यूम इंटरप्टर। देखिए, जिसको आप आमतौर पर वैक्यूम बोतल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आर्क बुझता है। और सेकंड है आपके कॉन्टैक्ट्स। 2 तरह के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जैसे हमारा एसीबी में होते हैं मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट्स। सो ये ओपन या क्लोज होते हैं, जिससे ब्रेकर में करंट पास करने या रोकने का काम करते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। ये कॉन्टैक्ट्स की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। कॉन्टैक्ट टर्मिनल्स, ये अपर और लोअर टर्मिनल्स होते हैं जो ब्रेकर इनपुट और आउटपुट के लिए यूज किए जाते हैं। स्प्रिंग्स, ये ब्रेकर के ओपन और क्लोजिंग ऑपरेशन के लिए यूज होते हैं। और इसमें
पुश बटन्स होते हैं क्लोज और ओपन, जिससे आप मैनुअली उसको ऑपरेट कर सकते हो। चार्जिंग हैंडल, मैकेनिज्म, स्प्रिंग मोटर, ये सब आपने देखे होगा, जो आपने ACB की वीडियो में हमारी देखा है ना, ये VCB में भी सेम ऐसे ही होते हैं। चार्जिंग हैंडल उसको चार्ज करने के लिए होता है, मैकेनिज्म होता है उसका, और एक उसमें स्प्रिंग चार्जिंग मोटर होती है जो स्प्रिंग को चार्ज करती है। और इसमें कोयल होती हैं, संट कोयल, क्लोजिंग कोयल, ये ब्रेकर के ऑपरेशंस के लिए होती हैं। अब अगर आप जानना चाहते हो कि UV कोयल क्या होती है, संट कोयल क्या होती है, क्लोजिंग कोयल क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हमने इस पर पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छा वीडियो है। अब बात करते हैं कि UV, देखिए UV ऑप्शनल होता है इसमें। VCB के केस में क्लोजिंग कोयल जो होती है और आपके संट होते हैं वो तो हर ब्रेकर में होती है, पर जो UV कोयल होती है वो ऑप्शनल होती है, क्योंकि क्या होता है VCB को जो हमारे ST साइड होते हैं हम चाहते हैं कि वो बार बार ऑन ऑफ ना हो। सो ये आपने देखा भी, अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको मैक्सिमम VCB पे आपको UV कोयल नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं सेफ्टीज की, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है VCB में कि VCB में क्या क्या सेफ्टियाँ होती हैं। सो VCB में भी ACB की तरह वो सारी सेफ्टियाँ होती हैं, अर्थ फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट, ओवर करंट रिलेज। सो दोस्तों, अगर VCB की सेफ्टी के बारे में आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ राइट इन कमेंट। अगर इस वीडियो में डिस्कस करना शुरू करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के आंसर की। सो VCB को LT में यूज नहीं करते हैं, बिकॉज VCB को डिजाइन क्या होता है हाई वोल्टेज के लिए, और हाई वोल्टेज में क्या होता है करंट कम होता है। हाई वोल्टेज मतलब लो करंट, बट LT के केस में क्या होता है वोल्टेज कम होता है बट करंट बहुत ज़्यादा होता है।